खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, 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 फलक भी आंखें दिखा रहा है। एक आदमी दिनाजपुर में 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था और 1 नंबर दूध कर करके किशनगंज में भी बेचता था, किशनगंज के बाहर भी बेचता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। दूध में पानी मिला करके रोज बेचता था, बटुआ भर करके घर पैसा लेकर के आता था। एक दिन इत्तेफाक से उसको पेशाब लगा, पखाना लगा, साइकिल को दरख्त के नीचे रखा, बटुआ को दरख्त के नीचे रखा। हाजत पूरी करने के लिए जब तालाब की तरफ गया तो ऊपर जो दरख्त पर बंदर बैठा हुआ था नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला। अल्लाह अकबर। अब उस बटुए से पैसा निकाल करके देख रहा कि असली कौन है नकली कौन है। उसने जब बटुए से खूबसूरत खूबसूरत सिक्के को निकाला तो उसको बड़ा अच्छा लगा। एक सिक्का हाथ से जैसे ही छूटा पानी में गिर करके बोलता है टबाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा, कहां से ये आवाज आई? दिवाली तो नहीं आ गई, बाराती तो नहीं आ गई। उसने दूसरा सिक्का निकाला, फिर डाला, टबाक, बड़ा मजा आया। तीसरा सिक्का निकाला, फिर गिराया, टबाक, बहुत मजा आया। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे महाराज केला खिला देंगे, मेरे पैसे को दरिया में क्यों डाल रहे हो? उसको रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरा सिक्का पानी में, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरा सिक्का पानी में। जब ये सिलसिला चलता रहा, बटुआ खाली हो गया। वो हाथ जोड़ करके कहता है महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हुआ, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला। क्या हकीकत बयान। लूट करके आएंगे, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, मोटर लिस्ट में अभी नाम नहीं है उसका। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, 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 फलक भी आंखें दिखा रहा है। हलाल और हराम के हवाले से पैगाम निकल गया और समाज में निकाह के हवाले से एक खूबसूरत पैगाम, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो सामने खड़े हैं वो बूढ़े कम है, जवान ज्यादा है। एक जवान तो अभी मुसीबत के पीछे गिरफ्तार हुआ है, उसके गले मुसीबत पड़ी है, बाकी लोग इंतजार में हैं ज़बह होने के लिए। इधर भी है माशाल्लाह, ये सब तो तालिब इल्म है, ये तो जब तक तालीम मुकम्मल नहीं करेंगे इनके माँ बाप इनको निकाह करा करके देंगे। लेकिन ये जो सामने खड़े हैं ये हलाल होने वाले,
खैर अल्लाह इनकी जिंदगी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जवानों के हवाले से पैगाम बैठ के सुनिए, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। जलसा में एक बूढ़ा आकर के एक आलिम दीन से कह रहा है, हजरत हाथ जोड़ करके एक दरखास्त है, आप दुआ कर दीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरब के आलिम हिंदुस्तान में खिताब, बूढ़ा आकर के दरखास्त कर रहा है, मेरी बेटी जवान से जवान होती गई, अब जवानी उतर रही है, बुढ़ापा आ रहा है, रिश्ता आ नहीं रहा है, आप दुआ कर दीजिए। उस आलिम ने कहा कि अरे कैसी दुआ करा रहे हो, बेटी के रिश्ते के लिए जलसे में दुआ होती है। तो उस बूढ़े ने कहा, हुजूर ये अरब नहीं है, हिंदुस्तान है। अरब में तो लड़का लड़की को पैसा दे करके निकाह करता है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ लड़की को ही लड़का खरीद करके निकाह करना पड़ता है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास खत आया, हजरत मुझको जहर खाने की इजाजत दे दो। तो हजरत ने पूछा कि क्यों जहर खाना चाहते हो? कहा मेरी एक बेटी नहीं है, चार चार बेटी है, मैं गरीब आदमी हूँ, एक बेटी होती तो भीख मांग करके डिमांड पूरा करता, बच्ची का निकाह करता, ये चार चार बेटी के लिए कहां कहां से भीख मांगू? अच्छा होगा जहर खाने की इजाजत दे दो, जिल्लत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी औलाद के लिए जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त से मुसाफा करता है तो पूछता क्या हाल है? कहा यार क्या हाल कहते हो, बेटी जब से जवान हो रही है, तकिया पर रोते रोते आंसू से तकिया भीग जाता है। 8-8 रिश्ते आए, वापिस हो गए। रिश्ता होता इसलिए नहीं है कि लड़के का डिमांड ज्यादा है, औकात हमारी है नहीं, गरीब हैं। लड़का 4 चक्का भी मांगता है, रुपया पैसा भी मांगता है, सामान भी मांगता है, और हमारे पास औकात नहीं। 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए। बगल में जो बेटी सुन रही थी, उसने महसूस किया कि हमसे ज्यादा मनहूस दुनिया में कोई औरत नहीं है। बाप को सोने दिया, बाप जब सो गए तो लड़की ने चूहे की दवाई को हाथ में लिया और उसको घोल करके पी गई। बाप तो जिंदा उठा, लेकिन बेटी हमेशा के लिए उठ गई। उस लड़की का कसूर कम है, ये समाज कसूरवार है, ये सारे के सारे गुनहगार हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी भी फ्री में करेंगे, बेटी की शादी भी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब यहाँ पैसे पर शादी नहीं होगी, सीधा किशनगंज में निकाह करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से अपना बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ाकर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ाकर गिरतों को लेता, बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। ये जलसा जिसमें इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये 313
अगर इस पैगाम को सुनकर ये बदल गए तो पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मरने के बाद बदलेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, लोग माशाल्लाह 99% बेदार है, 1% दायां बायां हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये पहला जलसा है इस इलाके का कि 12 बज जाने के बाद भी लोग दिमाग से बेदार हैं। अल्लाह ज़मीर से जिंदा फरमाए और हम सब की दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए।